दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया का बल्ला ज्यादा तेज ना चलने दिया। शानदार बॉलिंग, हारिस रऊफ ने 4 कैंगरूज का शिकार किया। सुफियान मुकीम ने 2 और अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलियन कप्तान जॉश इंग्लिस को खाता भी ना खोलने दिया। मैक्सवेल को 20 गेंदों पर 21 रन तक महदूद रखा, 4 कैच छोड़ने की वजह से। आईसीसी के जवाब मांगने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड तिलमिला उठा। जराये के मुताबिक भारत ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। भारत टीम पाकिस्तान ना भेजने पर बज़िद। चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने के लिए भारतीय बोर्ड का आईसीसी को पैसों का लालच। आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर का ऐलान कर दिया। आगाज आज से होगा। 18 नवंबर को एबटाबाद, 19 नवंबर को मरी, 20 को नथिया गली लेकर जाएंगे। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में ट्रॉफी का टूर होगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी कश्मीर ले जाने पर एतराज़। भारतीय एतराज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद टूर मंसूख। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 12वें एडिशन के लिए 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली 4 रोज़ा नुमाइश के हवाले से डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डेपो ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया डेपो कमोडोर एतजाज़ खालिद की मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएँ। हुकूमत की सूबों में इनकम टैक्स की यकीन दहानी। IMF ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। हुकूमत ने सूबों के बजट सरप्लस की शर्त भी पूरी कर दी। IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल जारी रखने पर जोर। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पंजाब समेत मुल्क भर में स्मोक। लाहौर आज फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध स्मोक की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी ज़ियारत से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख। महकमों को अद्वियात ज़रूरत के मुताबिक पूरी करने की हिदायत। लाहौर और मुल्तान में आइंदा आज से इतवार तक तामीरात पर पाबंदी आए। लाहौर में इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान कार्रवाइयाँ। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 212 मुकदमा दर्ज और 228 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। रवा साल 50,000 से ज़ायद गाड़ियों को चेक किया गया। 4,000 से ज़ायद चालान किए गए। फिटनेस सर्टिफिकेट्स ना होने पर 5,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जब्त की गईं। एक दिन फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना 50 सिगरेट्स पीने के बराबर है। स्मोक से मुतालिक आगाही के लिए 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में डॉक्टर नसरुल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत को बहुत काम करना होगा, आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। माहिर माहौलियात डॉक्टर शबाना का कहना है कि हम गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमती पाबंदियों के साथ हमें खुद भी एहतियात करना होगी। स्मोक की सूरत हाल में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यासिर हुसैन ने कहा पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 60 कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। बिजली से चलने वाली बाइक्स पेट्रोल पर चलने वाली बाइक से सस्ती पड़ती है। नौ मई मुकदमात में JIT ने PTI के 16 कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत हुई। PTI के 39 कारकुनान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश हुए। JIT की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश।
बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। बानी पीटीआई ने मुबैना वारदात के लिए मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई की। पुलिस ऑफिसर्स ने साजिश को सुना और किसी आला अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया। किसी भी मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल तनवीर अहमद शेख ने मनी लॉन्ड्रिंग की समाअत पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FIA को असिस्टेंट डायरेक्टर मोनिस इलाही समेत दीगर इश्तिहारी मुलजिमों की जायदादों की खर्की के दौरानिए में तौसीफ़ पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस शर्जील इनाम मेमन और दीगर की दरखास्त पर फैसला। महफूज दरखास्त की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। चौबीस नवंबर को डी चौक में एहतजाज से मुतालिक PTI का अहम इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम पार्टी ओहदेदार तलब। वजीर कानून KP कहते हैं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को इस बार घर भेजना है। जो रुकने असेंबली लोगों को नहीं लाया वो पार्टी से फारिग होगा। जो एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाए। बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचा दी। वज़ीर आला KP हाउस में PTI क़यादत की बड़ी बैठक। 24 नवंबर के एहतजाज हिकमत अमली तय। अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं को खुसूसी टास्क तफवीज़। बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब में कहा, बानी PTI का पैगाम है कि सब ने डी चौक पर पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचाने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। सियासत में आने का कोई शौक़ नहीं। अपने शौहर के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मजबूरी है इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपागेंडा चल रहा है। ना पहले सियासत की है और ना अब कर रही हूँ। कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले। PTI की कारकर्दगी सिफर है, फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अदलिया से साज़बाज़ करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। 3 बार के वज़ीर आज़म को जेल में इत्तला मिली कि बीवी फौत हो गई। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं। PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दे जिस पर फ़ख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया। आइनी तरमीम के हवाले से बोले, 26वीं आइनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे उस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। को मैंडेट मिला। 24 नवंबर को छीना गया। मैंडेट वापस ले लेंगे। इस बार मुतालबात तस्लीम होने तक वापसी नहीं होगी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का बड़ा दावा। कहा, एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। एहतजाज में सूबाई वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। वज़ीर आला के साथ जो सिक्योरिटी होती है वो उनके साथ होगी। बुशरा बीबी ने सियासत में कोई एंट्री नहीं दी। बतौर ज़ौजा बानी की रिहाई के लिए कोशा हैं। 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता, असल मसाइल की तरफ आएँ। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर शेख रशीद अहमद का मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। मुझ पर 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है सुरखरू रहूँगा। फितनाल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज है। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब।
कहते हैं टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात, नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद और ज़वाबित के बगैर इज़हार राय की आज़ादी अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। भारतीय इंतहा पसंद नज़रिए की वजह से अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियती महफूज नहीं। दुनिया में गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। पाकिस्तान खित्ते समेत आलमी अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार हमेशा अदा करता रहेगा। ख्वारजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आशिकार। ज़राए के मुताबिक फितना ख़वारिज का सरगना ख्वारजी नूर वली छुपकर पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहा है। ख्वारजी नूर वली शवाल की जानिब से पाकिस्तान में छुपकर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराएगा। वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है। वीडियो को रिलीज़ उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। ख्वारजी नूर वली अफगानिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड करवा कर पाकिस्तान में होने का दावा भी कर सकता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और शुजात का पैकर। ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब्त के दौरान दहशतगर्दों पर हैबत तारी करने वाले सितारे बसालत मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की आज 10वीं बरसी। मेजर वासिफ हुसैन शाह ने 15 नवंबर 2014 को दहशतगर्दों के अचानक हमले में शहीद हो गए। मेजर वासिफ शाह का ताल्लुक केपी से है। शोहदा की बेलौस कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की तारीख का रोशन बाब हैं। कराची के इलाके बल्दिया मदीना कॉलोनी में चिकन शॉप में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान असलहे के जोर पर 3 लोगों से 6 मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये कैश छीनकर फरार। शनाख्त छुपाने के लिए एक मुलजिम ने हेलमेट पहना हुआ था जबकि दूसरे ने मास्क लगाया हुआ था। डाकू लोगों को असलहा दिखा दिखाकर धमकियां भी देते रहे। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल मारीपुर डिक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अंचोली में टारगेट किलिंग मकतूल अबू हाशिम हैदर के कत्ल का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा उसके भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गुलशन मेमार जंजाल गोड में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। कायदाबाद मस्जिद कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में 9 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। सरगोदा से गिरफ्तार मुलजिमों का तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का इंकिशाफ। दीगर कार्रवाइयाँ पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर और कराची में की गईं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे, डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मंगी असरात से आगाही फराहम करना है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं, कायदे आज़म के अफकार की रोशनी में बर्दाश्त तो हम आहंगी को फ़रोग दे रहे हैं। रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। तालीमी इदारे भी नौजवान नस्ल को बर्दाश्त और एहतराम और मोहब्बत के उसूल सिखाएँ। नफ़रत और तासुब का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने की करारदाद की मंजूरी। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने हक़ खुद इरादियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मक़दम किया। करारदाद के हक़ में 170 ममालिक ने वोट कास्ट किया। इसराइल, अमरीका और 4 दीगर ममालिक ने खिलाफ में वोट दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर की गई जब फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। ऐसे इक़दाम से फ़लस्तीनियों को उम्मीद मिलती है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर का आला हुक्काम के साथ 13 निकाती तजवीज़ पर तबादला ख्याल। लबनानी हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने अभी तक जंग बंदी तजवीज़ पर जवाब नहीं दिया। PCB ने विमेन क्रिकेटर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। PCB कॉन्ट्रैक्ट में 16 ख़वातीन खिलाड़ी माहाना मुआवजा लेंगी। A कैटेगरी में कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर मुनीबा अली सिद्रा अमीन शामिल। B कैटेगरी में सादिया इकबाल और नशरा सिंधु शामिल। C कैटेगरी में डियाना बेग और आयमा सुहेल मौजूद। विमेन क्रिकेटर्स को 1 जुलाई 2024 से 5 माह के बकाया जात भी मिलेंगे। 2024 के सबसे बड़े बॉक्सिंग के मुकाबले में साबिक आलमी हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त। टेक्सास के 8 राउंड्स में जैक पॉल को पॉइंट्स की बुनियाद पर फातेह करार दिया गया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि 27 साला जैक पॉल अमरीकी अदाकार और यूट्यूबर भी हैं।